नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 से हिंदी विषय के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अन्याय का विरोध। बच्चों, विनीत और सरल बने रहना सदाचरण है, मगर इसका लाभ उठाते हुए संसार हम पर अन्यायपूर्ण ढंग से जब हावी होने लगे तो हमें उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में यही कहा है कि अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, परंतु उस अन्याय को सहन करने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। अन्याय का विरोध यह एक विदेशी कथा है। आइए देखते हैं। जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी। गवर्नेंस अर्थात प्रशिक्षित आया। कुछ दिन पहले मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मेरे विचार से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वो जूलिया को उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाए हैं। तनख्वाह थी 30 रूबल। रूबल अर्थात रूस की ये मुद्रा है, जैसे भारत की मुद्रा है रुपया। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 40 रूबल। मैंने डायरी में लिख रखा है 30 ही तय हुई थी। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। लेखक कहते हैं, अरे नहीं, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब लिख रखा है। मैं तो 2 ही महीने मानूंगा। तो 2 महीने के हिसाब से होते हैं 60 रूबल। लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। यहाँ कोल्या अर्थात लेखक का बेटा। घबराहट में जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी। वह बिल्कुल चुप रही। लेखक कहते हैं, हाँ, तो मैं कह रहा था 9 इतवार और 3 छुट्टियां, मतलब 12 दिन काम नहीं हुआ, यानी 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, तो कुल मिलाकर हो गई 19 छुट्टियां। हाँ, तो भाई निकालो 60 में से 19, कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से गला साफ किया। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो तनख्वाह कटेगी या नहीं? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। पर मुझे तो कुछ याद नहीं, जूलिया ने धीरे से कहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ लिख कर रखता हूँ। तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, जूलिया ने कहा। मैंने कठोर स्वर में कहा, तो ठीक है, घटाओ 27-41 में से बचे 14। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। कांपती हुई आवाज़ में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। ये सुनते ही लेखक ने कहा, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे छुपाई? देखो,
हो जाता ना अनर्थ। चलो मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, ठीक से गिन लो। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब में बिना गिने डाल दिए। धीमे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में भड़क गया, उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को संभाल न पाया, ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया कहती है, जी हाँ, आप कुछ तो दे रहे हैं। इसके पहले जहाँ भी काम किया मैंने, उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जूलिया? यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने धीमे स्वर से कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या ज़रूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न करे, खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ न होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दब्बू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि लेखक किस तरह उस गवर्नेंस की परीक्षा ले रहा था, जानबूझ के वो उसे कम पैसे दे रहा था, और जूलिया जो है वो इस ज्यादती को सहन किए जा रही थी। यहाँ पे लेखक ने उससे कहा है कि बेवजह यदि आप दब्बू और बोदे, दब्बू अर्थात जो दूसरों से दबे, और बोदे अर्थात जो कमज़ोर बन के रहते हैं, दुनिया में उन पर हमेशा अन्याय ही होता रहेगा। आपको अपने हक के लिए इस संसार में डटकर मुकाबला करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्याय सहते रहोगे तो आप हमेशा ही लोगों का शिकार बनते रहोगे और लोग आप पर अन्याय करते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत रखा करो। बच्चों, इस पाठ से हमें कौन सा मूल्य मिलता है? अन्याय का विरोध करना तथा शालीनता, विनम्रता अपने अंदर, अपने स्वभाव में लाना, यही हमारा सच्चा गुण है। धन्यवाद।